कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा की जो जमुना पुलिन पे माधुरी लीला होती है उसी का आप रोज थोड़ा सा सुनते हैं। आज आगे सुनेंगे। नमित ग्रीव छवि जीव कुंवर नहीं बोलहीं, बुद्धि बल करत उपाय घूंघट पर खोलहीं। कनक कमल कर नील कलय अति कल बनी, हसत सकी सुख हेरी सहज शोभा घनी। अर्थात जब भगवान श्याम सुंदर राधा रानी का वहाँ भावर आदि हो जाता है और उनके किस तरह से घूंघट पट की ओर श्री श्याम जी देखते हैं तो श्यामा जी लजा जाती हैं। अब छवि ऐसे सुंदर छवि की श्री कुंवारी श्री राधा ग्रीवा को झुकाकर गर्दन को झुकाकर विराज रही हैं। उधर श्याम सुंदर अपनी बुद्धि बल का उपयोग करके उनके घूंघट पट को खोलने की चेष्टा कर रहे हैं। अब भगवान श्याम सुंदर इतनी सुंदर लग रही, घूंघट के अंदर राधा रानी की छवि का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब श्याम सुंदर की छटपटाहट बढ़ी हुई है कि किस तरह से श्यामा जी का मुखमंडल देखा जाए, उनका घूंघट खोलने की चेष्टा कर रहे हैं। श्री प्रिया के स्वर्ण कमल जैसे, श्याम सुंदर के नील कमल जैसे हाथों में बड़ी सुंदर कंगन मची हुई, जिनकी अत्यंत अधिक सहज शोभा के सुख को देखकर सखियां अत्यंत आनंदित हो रही हैं। कि बाम चरण सो शीस लाल को लावहीं, पानी वार कुंवर वर पियहीं पिवावहीं। मेल सुगंध उपाय सो बीरी खवावहीं, समुझय कुंवर मुस्काय अधिक सुख पावहीं। और श्री श्याम सुंदर को बलपूर्वक प्रिया का घूंघट खोलने में असफल देखकर जब भगवान श्याम सुंदर है, भगवान श्री कृष्ण प्रिया जी का, श्री राधिका जी का घूंघट खोलते हैं लेकिन घूंघट खोलने में असफल रह जाते हैं, तो उनकी छटपटाहट और बढ़ जाती है प्रियालाल जी का मुखमंडल देखने के लिए। श्री प्रिया के मन में श्याम सुंदर के प्रति करुणा का संचार करने के लिए सखियां श्याम सुंदर के मस्तक को श्री प्रिया के वाम चरणों से लगाती हैं और श्री राधा कुंवरी के उधर पानी वार कर प्रियतम को मिलाती हैं। अर्थात देखिए, सखियों को बड़ी दया आती हो तो क्या करती सखियां, प्रिया लाल जी का जो मस्तक से तो श्री राधिका जी के चरणों में लगाकर और इस तरह से उनका घूंघट खुलवाने की चेष्टा कर रही हैं सखियां। और इस प्रकार अपने प्रीतम के साथ ना तो दूध भांति को देखकर और ना ही उनको अपनी जूठन देने को तैयार, तो परम श्री चातुरी श्री राधा की परम चतुर सखियां श्री राधा के परम सुगंधित उगार को एक पान के बीड़े में लगाकर उसे श्याम सुंदर को खिला देती हैं। इस प्रकार सखियां श्री प्रिया के सहयोग के बिना ही दूधा भांति की रीति संपन्न कर देती हैं। सखियों के इस प्रकार के चतुरपूर्ण कार्य को समझकर श्री राधिका अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मुस्का देती हैं। भगवान श्री राधिका कैसे श्याम सुंदर को अपना जूठन खिलाए, इसलिए वो अपना कुछ भी उनको देने के लिए तैयार नहीं होती हैं। जब किसी तरह तो सखियां कहती हैं कि जो वहाँ पे श्री राधिका जी का जो सुगंधित पान रखा हुआ था उस बीड़ा से ही श्याम सुंदर को खिला के और दूधा भाती का प्रोग्राम पूरा संपन्न कराती हैं और बहुत हर्ष होता है। राधा रानी भी बहुत प्रसन्न होती हैं और सभी सखियां बहुत खुश होती हैं इस तरह की सुंदर मधुर लीला को देखकर। हास परिहास रहस रस रंग रहो, नित्य विहार विनोद यथामति कछु करयो। अंचल ओढ़ आशीष सखी सब देहिरी, पल पल बढ़ऊ सुहाग नैन सुख लेहरी। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि अनेक प्रकार के हास परिहास द्वारा विवाह उत्सव में
परस रस का आनंद छा गया और मैंने नित्य विहार के इस विनोद को अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहने की चेष्टा की। तो इस तरह ध्रुवदास जी महाराज भगवान की राधा कृष्ण की माधुरी लीला का कहने का प्रयास कर रहे हैं। विवाह उत्सव के अद्भुत आनंद से उल्लास होकर सखी गान अंचल पसार कर दूल्हा दुल्हन को आशीष देती हैं और अंचल से राधा कृष्ण को आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। गोपियां देती हैं, तुम दोनों का सुहाग क्षण क्षण में बढ़ता रहे, आनंदित रहे, इसी तरह से आपका सुहाग फला फूला रहे। जैसे नवल विलास नवल नवला करे, मन मन की रुचि जानने विधि अनुसर कि बैठी है निज कुंज कुंवर मन मोहिनी, झलकत रूप अपार सहज अति सोहिनी। नवीन दुल्हन और नवीन दूल्हा जो नित्य नवीन विलास करते हैं, प्रतिदिन इस तरह से नया नया उत्सव करते रहते हैं। श्री प्रिया प्रीतम जो राधा कृष्ण उसमें एक दूसरे के मन की रुचि देखकर प्रेम के विभिन्न प्रकारों का अनुसरण करते रहते हैं। श्री वृंदावन की सहज कुंज में मनमोहिनी कुंवर श्री राधिका श्री विराजमान, उनका रूप अपार झलमला रहा है और वे अत्यंत सुहावनी लग रही हैं। तो इस तरह से राधा कृष्ण का विवाह की सुंदर लीला का वर्णन थोड़ा थोड़ा आप लोग सुनते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।